बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर लेकर आप खिदमत में हाजिर हूं। इमरान खान साहब के लिए शानदार खबर सामने आ गई है। हर तरफ सन्नाटा, वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। नून लीग का आज एक जलसा था मनसेरा में, और मनसेरे के जलसे में अपना रिव्यू दूंगा। और क्या ये जलसा कामयाब था या फिर ये जलसा कामयाब नहीं था। आज के इस जलसे में क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब ने एक हैरान कुन इंकशाफ किया है। वो एक हैरान कुन इंकशाफ क्या है वो भी आगे चलकर आप साथ उस हैरान कुन इंकशाफ के ऊपर अपने तफसीलात शेयर करूंगा कि वो क्या कहते हैं या वो क्या कहना चाह रहे थे। खान के लिए क्या बड़ी खबर सामने आई है। ये खबरें शेयर करने से पहले अगर वीडियो से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अच्छा, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब से एक चीज़ के ऊपर मैं माजरत चाहता हूँ कि मेरे सर के ऊपर इस तरह की टोपी लगाई हुई है और मेरी हालत काफ़ी ख़राब आपको यकीनन नज़र आ रही होगी। मुझे काफ़ी शदीद किस्म का सर में दर्द है और तबीयत नासाज है क्योंकि बारिश नहीं हो रही, इस वजह से तबीयत ख़राब है। तो मेरे इस हुलिये के ऊपर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। पढ़ते हैं खबरों की जानिब। खबरें कुछ इस तरह से है कि आज मुस्लिम लीग नून ने मानसेरा में एक जलसा किया। उस जलसे से खिताब करते हुए मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में वजीर आजम बनने के लिए वापस नहीं आया, बल्कि मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। अब इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन अगर जीत जाते हैं तो फिर वो क्या करेंगे? क्या वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे या उनका वज़ीर आज़म बनना मकसद नहीं है? अब ये एक हैरान कुन स्टेटमेंट है और एक परेशान कुन स्टेटमेंट भी है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को लग ऐसे रहा है कि इस दफा वो वज़ीर आज़म नहीं बन पाएंगे, क्योंकि रियलिटी भी यही है। क्योंकि आपने आज़ाबाद का जलसा देखा, आज़ाबाद के जलसे के बाद मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो जलसा किया वो था खानेवाल में। खानेवाल के जलसे के अगले दिन जलसा था लिया में, लेकिन लिया का जलसा नवाज शरीफ साहब ने मनसूख कर दिया क्योंकि नवाज शरीफ साहब अपने वर्कर से, अपने सपोर्टर से नाराज हैं। और नाराजगी की वजह यह है कि आवाम उनके जलसे को देखने के लिए नहीं आ रही। जब लोग जलसों में नहीं आ रहे तो मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, सियासत में उनका काफी बड़ा तजर्बा है। मियां नवाज शरीफ साहब उस टाइम वज़ीर आज़म थे जब मैं सहाफत में नहीं था। आज मुझे सहाफत में भी 15-20 साल हो चुके हैं और यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे 6-7 साल हो चुके हैं। तो मेरी सहाफ़ती जो कैरियर है और उससे 2 गुना ज़्यादा नवाज शरीफ साहब का तजर्बा है। तो उनको तमाम तर चीज़ें जो है वो समझ आ जाती हैं। नवाज शरीफ साहब कोई बच्चे नहीं हैं। इस वजह से नवाज शरीफ साहब ने आज अपनी तकरीर में दबे अल्फाज में इस चीज़ का जिक्र करते हुए कहा है कि मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं आया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पता चल गया है कि वज़ीर आज़म बनना अब बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। नवाज शरीफ साहब ने एक तरफ ये तकरीर की, दूसरी जानब से इमरान साहब का एक बड़ा बयान इस टाइम वायरल हो रहा है, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया के ऊपर और मैन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये बयान बाकायदा तौर पर वायरल हो रहा है। इमरान साहब कहते हैं कि मुझे इलेक्शन से 3 दिन पहले छोड़ दिया जाए और मुझे एक दफ़ा जलसा करने की इजाज़त दी जाए। इमरान साहब कहते हैं कि न सुना है नवाज शरीफ साहब जलसियां कर रहे हैं, क्योंकि इनके जलसे नहीं बल्कि जलसियां होती हैं। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के ऊपर नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जलसे करना नवाज शरीफ साहब के पास की बात है, मुझे सिर्फ 3 दिन का मौका दिया जाए, फिर देखें अवाम मेरी तरफ किस तरह आती है। नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन में अपने जो उम्मीदवार हैं वो उतार तो दिए, लेकिन साथ ही तकरीबन 55 के करीब इन्होंने हल्के खाली छोड़ दिए हैं। वहां से कोई उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहा। तो नून लीग 200 जगहों से इलेक्शन लड़ेगी और 200 जगहों से अगर नून लीग 100 सीटें जीत भी लेती है, 50% नून लीग इलेक्शन जीत भी लेती है, तो बाकी 100 नशिस्तें दूसरी तरफ चली जाएंगी। नून लीग सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी, क्योंकि नून लीग को फिर या तो पीपल्स पार्टी के पांव पकड़ने होंगे या फिर तहरीक इंसाफ का साथ देना होगा, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार
वो कभी भी तहरीक इंसाफ के लोग नून लीग की तरफ नहीं जाएंगे। और आज़ाद उम्मीदवार इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इलेक्शन लड़ रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी देखें, वो लाहौर में उन्होंने कल कितना बड़ा जलसा किया। नून लीग को अपनी इस इलेक्शन कैंपेन का आगाज करना चाहिए था लाहौर से, हल्का N130 से, जहां पर अभी तक नवाज शरीफ साहब ने जलसा नहीं किया। जलसा तो दूर की बात, इन्होंने कोई कारण मीटिंग नहीं की, कोई इन्होंने रैली नहीं निकाली, कोई जलसे नहीं किए अपने हल्के में। लेकिन मनसेरा में, जो कि मरियम नवाज शरीफ साहब का ससुराल बनता है, तो वहां पर जाकर जलसे किए जा रहे हैं और वहां पर यह बताया जा रहा है कि मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं आया। तो वो वाकई वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं आए। इमरान साहब के लिए बड़ी खबर यह है कि कल मैंने एक सर्वे रिपोर्ट आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर की थी, और वह सर्वे था कामरान खान साहब का। कामरान खान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर सर्वे करवाया, जिसमें उन्होंने 3 ऑप्शन रखे हुए थे कि क्या आप नून लीग को वोट डालेंगे, या तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे, या इलेक्शन का बाईकाट करेंगे। इस सर्वे में देखा जा सकता है, और इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के जो लोगों ने इस सर्वे में वोटिंग की, तो 3,20,000 लोगों ने वोट डाला। जब तक मैंने लास्ट टाइम सर्वे देखा था, तो 3,20,000 वोट कास्ट हो चुके थे। 65% टू 70% लोगों ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे। 32 टू 33% लोगों ने कहा कि हम नवाज शरीफ साहब को वोट डालेंगे, और 1 से 2% लोगों ने कहा कि हम इलेक्शन का बाईकाट करेंगे। तो इलेक्शन के बाईकाट करने वाले की जो तादाद है वो बहुत थोड़ी है, जबकि 65% लोग जो हैं वो इमरान साहब के साथ खड़े हैं। तो इससे ये मुराद बनती है कि 10 से 12 करोड़ जो लोग हैं वो इमरान साहब के साथ खड़े हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी तरफ से एक और सहाफ़ी जिनका नाम है तलत हुसैन साहब, तलत हुसैन ने कहा है कि मैंने देखा है कि नून लीग अपनी तारीख की सबसे कमज़ोर तरीन इलेक्शन कैंपेन कर रही है, जिसका ना सर है ना पैर है। नून लीग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है। इमरान साहब के लिए शानदार खबर यह है कि 65% लोग इमरान साहब के साथ खड़े हैं, जितने भी मैंने सर्वे रिपोर्ट पढ़ी या आपके साथ शेयर की। अलकायन 130 में यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का जो पढ़ रहा है वो भारी नजर आ रहा है। कल से खबर सर्कुलेट कर रही थी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के हल्का N119 में तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार बिठा दिया है, तो वो खबर भी फेक साबित हुई है। नून लीग इस टाइम काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है, और फजलुर रहमान भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मेरी नज़र में PTI का वजूद ही नहीं होना चाहिए, और नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने से पहले 55 हल्के खाली छोड़ देते हैं, और वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं आया। खैर, वज़ीर आज़म कौन बनेगा इसका फैसला आपने करना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका फैसला किस जानिब है और आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। अभी तक लेते हैं, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और खुसूसन पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, और दुआ करें कि बारिश हो, ताकि ये मामलात गला दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी, ये तमाम तर चीज़ें ठीक हो जाएं। और पाकिस्तान में जो गंदम की फसल है उसको बारिश की सख्त ज़रूरत है। गंदम नहीं होगी खुदा न खास्ता, तो फिर हम रोटी किस तरह खाएंगे। तो उसके लिए दुआ करें, और अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो नमाज इस्तिस्का अदा करें। अगर आप इसको अरेंज कर सकते हैं तो लाजमी अरेंज करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।